हेलो बच्चों, आइए आज की क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याएं जो कक्षा 10 के अध्याय 1 में है टॉपिक वास्तविक संख्याएं, तो उसका आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, और उस पहली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे संख्याओं के बारे में पढ़े हुए थे। तो जितनी भी संख्याएं उसमें जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, तो इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी पहली क्लास नहीं देखा है पहले वो क्लास देख ले, तब उसके बाद फिर ये जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये सभी उन्हीं पर आधारित हैं। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार शांत किसका किसका होगा ये बताया गया था जो पहली क्लास में है। तो हमें देखना होता था सबसे पहले कि जो p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो हमें पहले उसको सरलतम रूप में बदलना है, तब उसके बाद हमें फिर जो q मतलब हर को देखना होता है। पहले हमें सरल रूप में बदलना है, सरल रूप में, तब उसके बाद हमें हर को देखना है। अगर हर में 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों है, तो वह जो परिमेय संख्या है या भिन्न है तो वो किसमें होगी? तब वो क्या होती है? शांत दशमलव प्रसार उसका होगा। तो अब इनमें हम देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं कि ये लास्ट में 5 दिख रहा है, मतलब 5 से ये कट जाएगा। तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, लेकिन 21 जो आया है तो इसमें क्या है? 3 और 7, 3 गुने 7 गुने और 5, इसका मतलब 5 के अलावा क्या आ गया? अभाज्य संख्या 3 और 7 आ गई। तो इसका मतलब ये अशांत आवर्ती दशमलव है। तो हमारा जो हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है, कौन सा शांत है? तो ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं क्या ये कट सकता है, तो पहले काट देते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, 0। फिर क्या और कटेगा? तो अब नहीं कट रहा। अब जो 30 आया है इसके हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 गुने 3 गुने 5। अब इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया है, तो ये भी दशमलव का शांत प्रसार नहीं होगा। फिर इसके बाद तो मतलब ए ऑप्शन भी हट गया और बी ऑप्शन भी हट गया। अब बचे ये 2 ऑप्शन, इनमें कौन सा है ये चेक करते हैं। अगर इसमें भी देखते हैं, अगर कट रहा है तो काट देते हैं, जैसे कि नहीं कट रहा है तो हम 88 के गुणनखंड करते हैं। जैसे 88 8 गुने 11, तो अब ये देख सकते हैं कि 11 ही आ गया, ये मतलब 2 और 5 में से तो कोई है नहीं, 2 और 5 में से नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? शांत, ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब बाद में बचा क्या? केवल डी ऑप्शन, तो यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, चाहे तो उसको देख सकते हैं कि 16 गुने 10 160, इस 10 के हो जाएंगे गुणनखंड 2 गुने 5, और ये 16 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 बार, मतलब 5 बार 2 का गुना और 1 बार 5, मतलब 2 की घात 5 और गुने 5, इतना होगा इसका। तो 2 और 5 ही इसके हर में हमें दिख रहा है, 2 और 5 है तो शांत होगा, इसलिए ये ऑप्शन डी क्या है? ये सही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर की है 2.13 113 1113 1113 तब डॉट डॉट है। अब बताना है कि ये क्या है? परिमेय संख्या है कि पूर्णांक है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं है। तो अब ये देख सकते हैं कि बताए हुए थे कि अपरिमेय संख्या में बताए हुए थे कि अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं। तो इसमें देख सकते हैं कि अशांत अनावर्ती कैसे है। जैसे यहां देख सकते हैं 0.13 है, फिर 113 है, फिर 1113 है। इसका मतलब किसी भी संख्या का कोई सेट बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, और यह दशमलव मतलब शांत भी नहीं हो रहा है। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्या है। इस संख्या का नाम है अशांत अनावर्ती। अब जब अशांत अनावर्ती है तो जो भी अशांत अनावर्ती होती है वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि √3 और √5 है, क्या है? पूर्णांक संख्या है या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं है। तो अब इनमें इसको हम देखते हैं कि हम लोग जो पढ़े हुए थे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो उनमें हम देखते हैं कि परिमेय संख्या में जो होता था उसमें आता था कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल पूरी एक पूर्णांक के रूप में बाहर निकलता था, जैसे √1, √4, √9, √16, √25,
इस तरह की जो भी संख्याएं होती थी केवल वही परिमेय संख्याएं होती थी, बाकी सभी अपरिमेय संख्याएं होती थी। जो रूट, जिन संख्याओं का रूट से बाहर पूर्णांक के रूप में पूरी तरह से नहीं निकलता था, एक पूर्णांक संख्या नहीं निकलती थी, तो वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती थी। और इनमें इनका अगर रूट के बाहर संख्या निकलेगी भी तो वो अशांत अनावर्ती दशमलव होगी। तो इसलिए ये संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं दोनों। अब इसको देख सकते हैं 2017 और 2020 में 2 बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद देखते हैं निम्न में अपरिमेय संख्या नहीं है। अब हमें बताना इसमें कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब कि 3 संख्याएं ऐसी हैं जो कि अपरिमेय हैं, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो अपरिमेय नहीं है। तो अंडर रूट 7 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब भी इसका हम रूट से बाहर इसको करेंगे तो इसमें से एक पूर्णांक संख्या नहीं निकलेगी। तो अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। फिर इसके बाद अंडर रूट 3 और बटे में अंडर रूट 7। अगर हम जैसे अपरिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के गुण के बारे में पढ़े हुए थे कि अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से हम भाग करते हैं परिमेय संख्या में, लेकिन 0 को छोड़कर, तो वो जो भागफल आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसका मतलब ये भी अपरिमेय है, तो ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा। फिर इसके बाद देखते हैं अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 5। अब इसमें देख सकते हैं हम इसको किसी भी तरह से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित कर भी सकते हैं तो करनी का ऊपर नीचे गुना करके अंडर रूट 10 बटे में 5, तब भी रूट में ऊपर रहेगा ही रहेगा। इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या ही है। फिर इसके बाद अंडर रूट 75 बटे अंडर रूट 48। तो इसमें देख सकते हैं कि अगर इससे हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 3, और फिर इसमें से 16 × 48 मतलब 4 अंडर रूट 3। रूट से रूट कट गया तो आ जाएगा 5 बटे 4। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और यह क्वेश्चन 2011 और 2021 में 2 बार पूछा जा चुका है। अब 5वां क्वेश्चन है कि पाई है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है या पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो पाई के बारे में बताया था, जब अपरिमेय संख्याएं बता रहे थे तो पाई का मान लिखा गया था 3.14 इनफाइनाइट तक, जो कि अशांत अनावर्ती दशमलव था पाई का मान, इसलिए पाई भी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा है। तो पहले अभाज्य संख्याएं हमें क्या होती हैं ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं ये बराबर होता है, ये कौन कौन सी होती हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 37, 41, 43, 47। इस तरह से ये 1 से लेकर 50 तक में 15 होती हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15। तो अब हम इनमें ये देखते हैं कि कोई भी 2 या 2 से अधिक, इन 2 में अगर ले लेंगे तो इनका मासा क्या होगा, मासा इसका 1 होगा। अगर 2 से अधिक भी 3 ले लिया तब भी मासा क्या होगा, 1 ही होगा। अगर इतनी सारी ले लेते हैं तो उनका मासा क्या होगा, 1 ही मासा होता है। तो इसका ए नंबर सही होगा। फिर निम्न में, अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में, अब निम्न में कौन परिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन 2011-12 में पूछा गया है। तो परिमेय संख्या कौन सी है ये हमें बताना है। तो देखते हैं क्या अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसका जो रूट के बाहर संख्या निकलेगी वो अशांत अनावर्ती होगी। अब जो कट रहा तो उसको काट देते हैं, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 एक परिमेय संख्या, इसका मतलब इसका आंसर बी होगा। फिर 8वां क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। HCF क्या होगा, यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है। तो 2 क्रमिक का मतलब एक के तुरंत बाद जो संख्या हो, जैसे 2 है, 4 है, ये सम संख्याएं होती हैं, 6 है, 8, 10, 12। तो ये पहली के बाद दूसरी, मतलब इसके 2 के बाद तुरंत क्रमिक संख्या कौन सी होगी, 4 होगी। 4 के बाद क्रमिक संख्या कौन सी होगी, 6 होगी। तो इनका HCF क्या होगा, इसका 2 होगा। 6 और 8 का HCF भी 2 होगा। तो देख सकते हैं कोई भी 2 क्रमिक संख्याओं का HCF क्या होगा, 2 आता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। फिर इसके बाद कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा और a, b का लासा निम्न में से किसके बराबर हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पहले, हम लोगों ने क्लास 7 और 8 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का
गुणनफल ये बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा और दोनों संख्याओं का लासा के गुणनफल के बराबर। तो एलसीएम और गुना में एचसीएफ इसके बराबर होता है। तो ये क्लास 7 और 8 में पढ़ ही चुके हैं पहले। तो एलसीएम और एचसीएफ है तो दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद 10 नंबर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पढ़ा रहे थे तब उसमें बताए थे कि यह जो प्रयोग है अनुप्रयोग किया जाता है तो ये मासा पर किया जाता है, मासा निकालने के लिए। तो बी ऑप्शन सही होगा। ये देखते हैं अब 11 नंबर से कि निम्न संख्याओं में कौन सी विजातीय है। कौन सी विजातीय का मतलब कौन सी इनमें से अलग है। तो अलग कौन सी है देखते हैं। तो इनमें अलग किसके आधार पर देखेंगे। परिमेय 2/3 कैसी है, परिमेय है। 7/3 भी कैसी है, परिमेय है। अब इनको देखते हैं 25/49, इससे 5 निकलेगा बाहर और इससे 7 निकलेगा। तो 5/7 भी क्या है, परिमेय है। और √11 क्या है, अपरिमेय है। तो विजातीय कौन सी होगी, √11। मतलब 3 परिमेय है और 1 क्या है, अपरिमेय है। फिर इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा परिमेय है। अब परिमेय हमको बताना है। परिमेय मतलब p/q के रूप में जिस भी संख्या को लिखा जा सकता है, कैसे भी करके लिख ले p/q के रूप में, तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे पाई हमें पता है ये एक अपरिमेय संख्या होती है। और √7 भी एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इससे एक पूर्णांक बाहर नहीं निकलेगा। फिर सी नंबर में देखते हैं, सी में देखते हैं कि ये क्या है, इससे 4 बाहर आएगा और इससे 5 बाहर आएगा। तो 4/5 आ जाएगी बाहर। 4/5 p/q के रूप में, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यही परिमेय संख्या है। और 3 और बटे में √2, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं निम्न में कौन अलग है। वही है जैसे इसमें बोला गया था विजातीय, अब इसमें बोल दिया गया है अलग। जैसे इसको देखते हैं 2017 में पूछा गया और ये 2016 में पूछा गया है। तो 3/5 ये भी एक परिमेय है। 25/4 ये भी एक परिमेय है। तो दो तो परिमेय है। अब एक तीसरी देखते हैं इसको कि इससे निकलेगा 4, इससे निकलेगा 2, तो 2 दूना 4, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, ये भी परिमेय। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ठीक। और √2/5, लेकिन इससे कुछ बाहर नहीं निकल पा रहा, तो ये क्या है, यही अपरिमेय है और यही अलग है। 3 परिमेय है और 1 अपरिमेय है। फिर इसके बाद देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। संख्या 0.32 बार को p/q के रूप में, जहां p/q पूर्णांक q does not equal 0 लिखा जा सकता है। तो अब इसको बदलने के लिए पहले ही बताया गया है क्लास में कि 0.32 बार वाली संख्याओं को कैसे p/q के रूप में बदलेंगे, तो ये पहले ही बताया गया है। तो जैसे लिखा है 0.32 बार, ये लिखा हुआ है, केवल 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो अब इसको करेंगे क्या, दशमलव के बाद और उससे पहले भी जो भी संख्या लिखी होती है पहले वो संख्या पूरी लिख लेंगे, तो हो जाएगी 32 और बटे में दशमलव के बाद जितने अंक के ऊपर बार लगा है तो उतने 9 नीचे लिखेंगे। फिर अब दशमलव के बाद जितने अंकों में बार नहीं लगा हुआ है उतने 0 बना देंगे। तो 3 के ऊपर बार नहीं है तो एक 0 केवल रहेगा। फिर अब ये केवल एक संख्या के ऊपर बार है तो बाकी बची जितनी भी संख्याएं हैं उनको क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे। तो 32 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 29 और बटे में 90। तो हमें ये p/q के रूप में मिल गई संख्या 29/90। तो ये आंसर होगा। फिर इसके बाद 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या हमें बताना है। 2018 में ये भी 2018 में पूछा गया है। तो देख सकते हैं √11 के पहले जिस रूट के अंदर से जो पूर्णांक के रूप में बाहर निकलता है तो इससे पहले कौन से, √9 से 3 निकलेगा। इसका मतलब 3 से इसका मान तो अधिक होगा ही होगा। हमें 2 से 2.5 के बीच में बताना है तो ये नहीं होगा। फिर अब जब 11 नहीं है, 3 से ऊपर आ रहा है, तो इसका भी 22.5 का भी 3 से ऊपर आएगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि हमको 2 से 2.5 तक केवल बताना है। अब ये √11 का जब नहीं है 2 से 2.5 के बीच में, तो इसका भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। बाकी बचा कौन सा, ये इसका होता है 2.236 ... ऐसे होता है ये शायद। तो इसका आंसर बी होगा। फिर भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। शांत जैसे इससे पहले भी कर चुके हैं कि जिन संख्याओं पहले हर और अंश दोनों में देखेंगे कि सहभाज्य संख्या है कि नहीं है, तब उसके बाद फिर हम हर को देखेंगे कि उसमें या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों है, तो वो संख्या क्या होगी, दशमलव प्रसार शांत होगा।
तो अब इसमें देखते हैं क्या ये 11 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये 7 गुणे 100 इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 और 5 के अलावा आ गया तो ये अशांत अनावर्ती होगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर देखते हैं, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, लेकिन पहले हम इसको काट लेंगे। तो इसको इसमें देखते हैं क्या कुछ कट रहा है, 7 और 21, तो 7 तिया 21, 300 आया। अब कट नहीं रहा 300 में, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 3 गुने 100 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगी। अब इसमें देखते हैं तो ये जो है 7 का क्यूब का मतलब होता है 343 ही होता है। इसका मतलब इससे ये पूरा कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 2 की घात 3 और गुना में 5 की घात 3। इसका मतलब 2 और 5 ही केवल है, तो ये होगा दशमलव प्रसार शांत। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन, संख्या 23.43 बार को p बाई क्यू के रूप में p बाई क्यू पूर्णांक और q डज नॉट इक्वल 0 लिखा जा सकता है। तो अब हम 23.43 बार, इसको पहले देखते हैं क्या कैसे लिख सकते हैं। तो 23.43 बार, तो देखते हैं इसको कि पहले तो पूरी संख्या लिख देंगे 23, 43 और फिर बटे में दशमलव के बाद जितने अंकों में बार लगा हुआ है उतने 9 बना देंगे। फिर अब हम जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उसको घटा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या बची ही नहीं कि जिसमें बार ना लगा हो। तो अगर ना लगा होता तो 0 बढ़ाते पहले, तब घटाते। तो अब इसको घटा देंगे, तो 23 0 और 2, तो आ जाएगा 23 20 और बटे में 99। तो अब यहां देख सकते हैं कौन से 23 20 बटे में 99। फिर 18 नंबर क्वेश्चन कि 3 प्लस अंडर रूट 3 और गुना में 3 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये है, हाँ नहीं, कहा नहीं जा सकता, ए और बी दोनों। तो देखते हैं कि है कि नहीं, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस अंडर रूट 3 और 3 माइनस अंडर रूट 3, तो a प्लस बी ए माइनस बी के रूप में बन गया। इसका मतलब 3 का वर्ग 9 और माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग हो जाएगा 3, तो बराबर 6। तो ये एक परिमेय संख्या आ रही है, इसलिए क्या है, हाँ सही है, ये ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद 19 नंबर देखते हैं कि 1.34 को परिमेय रूप में लिखिए। 1.34, अब 1.34 इसको देखते हैं कि परिमेय रूप में कैसे लिखेंगे। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, दशमलव को भिन्न में बदलना। तो 134 और दशमलव के नीचे 1, उसके बाद जितने अंक उतने 0। क्या ये आंसर है, नहीं है, तो काटना पड़ेगा। तो काट देते हैं, 2 6 12 और 2 7 14, 2 5 6 10, 0 67 बटे 50। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हैं? क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्याएं हैं? देखिए, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों बताई गई थी कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो यहां क्वेश्चन है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या होगा, ये सही होगा। फिर 21 नंबर, 0.23 बार को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब 0.23 बार, इसको हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, 0.23 बार। इससे पहले भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना बता दिए हैं। तो देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, पहले जितनी संख्या उतने वो संख्या लिखेंगे और उसके बटे में दशमलव के बाद जितने अंक में बार लगा हुआ है उतने 9 लिखेंगे। तो 23 बटे 99 ही केवल आएगा इसका आंसर। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन इससे पहले भी किया जा चुका है, जिसमें था कि a गुने b का HCF और गुना a गुना a, b का LCM, दोनों का गुणनफल a गुने b आया था आंसर। तो उसी प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल, उसी का उल्टा पूछ लिया है, तो हो जाएगा LCM गुने HCF। फिर इसके बाद 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड, पहले 64 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 64 बराबर क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64। तो आ जाएगा 2 की घात के रूप में अगर लिखेंगे तो 3 और 3 6, तो 2 की घात 6। अब जो इसके ऊपर घात के रूप में, इसी को हम बोलते हैं घातांक। तो घातांक क्या है, इसका आएगा 2 का घातांक 6। फिर इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि 0.13 बार। अब इसको भी उसी प्रकार p बाई क्यू के रूप में ही परिवर्तित करना है। तो दशमलव के बाद, और मतलब पूरी संख्या जितनी भी बनेगी पहले वो लिख लेंगे, फिर दशमलव के बाद जितने अंक में बार लगा हुआ है उतने 9 लिख देंगे। अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, लेकिन 13 बटे 99 ऑप्शन ये सही होगा। फिर है 18 तथा
72 का मासा ज्ञात कीजिए। अब किसी भी संख्या का मासा ज्ञात करने के लिए हम वो बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे जिनसे कि दोनों संख्या क्या हो जाए, कट जाए। हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे दोनों संख्या कटे, तो 18 एकम 18 और 18 चौक 72। अब इसके बाद किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 1 और 4 ये सहभाज्य संख्याएं आ रही हैं, इसलिए क्या होगा, 18 इसका HCF होगा। अब इसी प्रकार के और क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फिर 25 क्वेश्चन लिए जाएंगे और यही सब रहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी कि जो पहले सब पूछे जा चुके हैं बोर्ड की परीक्षा में, वही क्वेश्चन लिए जाएंगे।